हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है मॉडर्न देवरानी ने पहली रसोई में बनाए मोमोज। यह कहानी है एक मॉडर्न और स्टाइलिश लड़की रिया की, जिसकी शादी एक पारंपरिक भारतीय परिवार में होती है। रिया एक बड़े शहर में पली बढ़ी मॉडर्न विचारों वाली लड़की है। उसे फैशन, फिटनेस, सोशल मीडिया और वेस्टर्न लाइफस्टाइल का बेहद शौक है। लेकिन जब वह ससुराल में आती है तो उसे अपनी देवरानी की भूमिका निभानी होती है। और सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने आती है पहली रसोई की रस्म। पहली रसोई में रिया को खाना बनाना है, लेकिन ससुराल का यह रीति रिवाज उसके लिए एकदम नया था। शहर की लड़की जो कभी अपने लिए ढंग से रसोई में नहीं गई थी, अब उसे पूरे परिवार के लिए खाना बनाना है। यही नहीं, रिया ने सोचा कि वह अपने मॉडर्न स्टाइल को बनाए रखते हुए ससुराल वालों को कुछ अलग और अनोखा पकवान बनाकर प्रभावित करेगी। और उसका चुनाव हुआ मोमोज। आइए जानते हैं कि रिया की पहली रसोई की रस्म कैसी रही और क्या हुआ जब उसने मोमोज बनाने का निर्णय लिया। रिया की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। वह अपने शहर की सबसे स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की थी, और जब वह ससुराल आई तो उसकी मॉडर्न जीवन शैली और पहनावा पूरे परिवार के लिए थोड़ा नया और अनोखा था। ससुराल एक पारंपरिक भारतीय परिवार था, जहां रीति रिवाजों का खास ख्याल रखा जाता था। ससुराल में उसके आने पर सभी ने उसका खुले दिल से स्वागत किया, लेकिन उसकी सासू माँ, जो थोड़ी पारंपरिक थीं, उसके मॉडर्न कपड़ों और विचारों को देखकर थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। हालांकि उन्होंने यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि नई नई शादी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। ससुराल में सबसे पहले पहली रसोई की रस्म होनी थी, और यह रस्म रिया के लिए बिल्कुल नई थी। उसकी शादी से पहले ही उसके परिवार ने इस बात की चर्चा की थी कि ससुराल में उसे यह रस्म निभानी पड़ेगी। लेकिन रिया ने इस बात को उतना गंभीरता से नहीं लिया था। वह सोच रही थी कि यह बस एक साधारण रस्म है, जिसे वह मजे से निभा लेगी। रिया की सासू माँ ने एक दिन रिया से कहा, बिटिया, कल तुम्हारी पहली रसोई है। हमारे परिवार में यह एक महत्वपूर्ण रस्म होती है। तुम कुछ अच्छा सा पकवान बनाना, जिससे घरवालों को लगे कि बहू रसोई में निपुण है। रिया यह सुनकर थोड़ा चौंक गई। उसे लगा था कि शायद उसे सिर्फ चाय या हल्का फुल्का नाश्ता बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो पूरे परिवार के लिए खाना बनाने की बात हो रही थी। कोई बात नहीं, रिया ने अपने आप को समझाते हुए सोचा, मैं कुछ मॉडर्न और स्टाइलिश बनाऊंगी ताकि सबको लगे कि बहू बहुत स्मार्ट है। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और इंटरनेट पर मॉडर्न रेसिपीज सर्च करना शुरू कर दिया। उसे कई तरह के विदेशी और फ्यूजन व्यंजन मिले, लेकिन उसकी नज़र एक चीज पर अटक गई, मोमोज। उसने पहले भी मोमोज खाए थे और सोचा कि इसे बनाना आसान होगा, यह बेस्ट रहेगा। उसने मन में सोचा, न ज्यादा तेल, न ज्यादा मसाले, सबको हेल्दी लगेगा और मॉडर्न भी। अगले दिन जब रसोई का समय आया, रिया ने अपनी सास से कहा, मां जी, मैं आज कुछ स्पेशल बनाऊंगी, मोमोज। सासू माँ के चेहरे पर थोड़ी अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने मन में सोचा, ये मोमोज क्या होता है, भला ये हमारे परिवार को कैसे पसंद आएगा। लेकिन सासू माँ ने कुछ नहीं कहा और रिया को रसोई में अपना काम करने दिया।
रिया ने अपनी रसोई की शुरुआत पूरे आत्मविश्वास के साथ की। उसने मैदा गूंथा, सब्जियां काटी और फिर मोमोज की स्टफिंग तैयार की। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब उसे मोमोज की आटा की परतें बनाने लगी। उसने पहले कभी मोमोज बनाए नहीं थे, इसलिए आटे की परतें कभी मोटी हो रही थी, कभी पतली। उसने जल्दी से यूट्यूब पर एक वीडियो देखा और सीखने की कोशिश की, लेकिन वीडियो की गति इतनी तेज थी कि उसे समझ नहीं आया। फिर भी उसने जैसे तैसे मोमोज बनाए और उन्हें स्टीम करने के लिए रख दिया। अब ससुराल वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बहू क्या खास बना रही है। परिवार के सदस्य रसोई के आसपास मंडरा रहे थे। कुछ को समझ नहीं आ रहा था कि यह बहू क्या कर रही है। देवर बार बार आकर पूछता, भाभी, आज क्या बना रही हो? खुशबू तो अजीब सी आ रही है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा इंतजार करो, कुछ खास आने वाला है। जब मोमोज तैयार हो गए, रिया ने उन्हें खूबसूरती से एक बड़ी प्लेट में सजाया। साथ ही उसने सोचा कि हरी चटनी भी बना लेनी चाहिए ताकि मोमोज के साथ सही कॉम्बिनेशन हो। उसने हरी मिर्च, धनिया और नींबू डालकर चटनी बनाई, लेकिन गलती से उसमें बहुत ज्यादा मिर्च डाल दी। रिया ने मोमोज और चटनी को सबके सामने परोसा और गर्व से कहा, ये रहे मेरे स्पेशल मोमोज, आप सबको जरूर पसंद आएंगे। सभी लोग उत्सुकता से खाने के लिए बैठे। सबसे पहले रिया की सास ने एक मोमोज उठाया और उसे चखने लगी। पहली बाइट लेते ही उनके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। मोमोज की बाहरी परत काफी मोटी थी और अंदर की स्टफिंग कुछ ज्यादा ही सूखी थी। सासू माँ ने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, बहू, बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन शायद ये थोड़े अलग हैं। रिया का देवर, जो थोड़ा चुलबुला था, बोला, भाभी, ये मोमोज है या कोई रॉकेट? ये तो उड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे पेट में धमाका जरूर कर देंगे। सारे घरवाले हंसी में फूट पड़े। रिया को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। उसने भी मजाक में कहा, अरे, ये तो मॉडर्न मोमोज है, थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है। सबने हंसते हुए मोमोज खाए, लेकिन असली मजा तब आया जब उन्होंने चटनी का स्वाद लिया। चटनी इतनी तीखी थी कि सभी की आंखों से आंसू निकलने लगे। सासू माँ ने तुरंत पानी मांगा। देवर का मुंह लाल हो गया और रिया खुद हंसते हंसते लोटपोट हो गई। रिया की पहली रसोई का अनुभव भले ही हास्यपूर्ण था, लेकिन परिवार के साथ उसका रिश्ता और गहरा हो गया। ससुराल वालों ने उसकी कोशिश की तारीफ की, भले ही मोमोज उम्मीद के अनुसार नहीं बने थे। रिया ने भी इस घटना से सीख लिया कि खाना बनाना सिर्फ रेसिपी फॉलो करना नहीं, बल्कि एक कला है जिसे समय और धैर्य से सीखा जा सकता है। सासू माँ ने प्यार से कहा, बिटिया, कोशिश तो बहुत अच्छी थी। अगले हफ्ते मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे हमारे यहाँ की पारंपरिक डिश बनाई जाती है। और तुम भी मुझे अपने ये मोमोज अच्छे से बनाना सिखा देना। रिया ने भी हंसते हुए कहा, बिल्कुल मां जी, अगली बार मैं आपको मोमोज का सही वर्जन बनाकर खिलाऊंगी। इस तरह रिया की पहली रसोई की रस्म हंसीमजाक और थोड़ी बहुत गड़बड़ियों के साथ पूरी हो गई। इस अनुभव ने रिया को सिखाया कि नए माहौल में ढलने के लिए थोड़ा समय और सब्र चाहिए। उसने यह भी जाना कि ससुराल के लोगों का प्यार और समर्थन
उसे हर स्थिति में आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।